अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए अभी अभी हाई कोर्ट से आया हूँ। ये मैंने कोट उतारा है और कोट उतार के मैंने कहा आपसे ज़रा ज़रूरी बातें करनी है और उसके बाद जो है बाकी यूनिफॉर्म उतारूँगा। दोस्तों बात यह है कि मैं सबसे पहले मरीम नवाज़ साहिबा को आज मशवरा देना चाहता हूँ, बड़ा ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। और उसके बाद फ़याज़ुल हसन चौहान की मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो जहालत पर मबनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अस्सलाम वालेकुम बाकायदा कहता हूँ और कानूनी टीवी चैनल की तरफ से आपको आदाब अर्ज़ करता हूँ। आपने 80,000 तक सब्सक्राइब करके मेरा चैनल पहुँचा दिया है। अभी भी आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, करवा रहे हैं, बहुत बड़ी तेज़ी से नीचे ऊपर जा रहे हैं माशाल्लाह। और आज फिर आपने सब्सक्राइब करना है, कराना है। आज वीकेंड है, आज जुम्मा है, कल हमारी हाई कोर्ट में छुट्टी है। सैटरडे इज़ फ्रेंड्स डे, मैंने जाना है, लेट जाऊंगा और वो फ्रेंड्स डे होता है। कोई भी दोस्त आके मुझे खाना खिला भी सकता है और मुझसे खा भी सकता है, मुझसे चाय पी भी सकता है, पिला भी सकता है, ठीक है। सैटरडे इज़ फ्रेंड्स डे, लेकिन पहले आपने फ़ोन करके आना है। फ़ोन नंबर इधर ही नोट कर लो, फिर बाद में गुफ्तगू में भूल जाऊंगा। 0300472572 ठीक है जी। अब आए जी, सबसे पहले फ़याज़ुल हसन चौहान। यार आज इमरान खान ने ना अपने सारे तर्जमानों को इकट्ठा किया, 150 तर्जमानों के, पंजाब और मरकज़ के मिला के, जो सबसे छोटी कबीना बनाने वाला मानी मेंटल, उसने 150 तर्जमान रखे और हर तर्जमान की हैसियत एक वज़ीर की है। एक वज़ीर 50 तो सिर्फ उस्मान बुज़दार के हैं, 50 उस्मान बुज़दार के हैं, 52 मिनिस्टर इमरान खान के हैं, इतने ही तर्जमान हैं। सारी जहान तो तर्जमानों से भरा पड़ा है। शहबाज गिल हो, फलाना हो, ये नॉन इलेक्टेड बंदे। और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि ये हुकूमत नॉन इलेक्टेड लोग चला रहे हैं, और नॉन इलेक्टेड में भी ड्यूअल नेशनल, फॉरनर, जिनका कोई इधर इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आज फ़याज़ुल हसन चौहान ने मुतालबा किया है और ये दुनिया का पहला मुतालबा है। कहता है जी मैं अदालतों से मुतालबा करता हूँ कि मरीम नवाज़ की ज़मानत कैंसिल की जाए, और वो ज़मानत पे है और उनकी मैं अदालतों से मुतालबा करता हूँ। कोई अदालतों से भी कभी आपने मुतालबे वाला ये फ़िक्रा सुना है? आपने कभी सुना है आपने कि अदालतों से कोई मुतालबा करे? भाई कौन सी अदालत से आपने मुतालबा किया है? सेशन कोर्ट से किया है, हाई कोर्ट से किया है, सुप्रीम कोर्ट से किया है? यहाँ पर तुम्हारी जहालत ज़ाहिर हो रही है, जहालत, कि तुम कितने बड़े जाहिल हो, कितने बड़े अबू जहल हो, जहलों के भी अबू। अदालतों से कौन मुतालबा करता है भाई? मॉन्यूमेंटल से मुतालबा करो, हुकूमत से मुतालबे होते हैं, अदालतों से मुतालबे नहीं होते। वहाँ दरखास्तें दी जाती हैं, वहाँ केस फाइल किए जाते हैं, मुतालबे नहीं होते। ये सारे मीडिया को मैं कह रहा हूँ कि इसकी जहालत एक्सपोज करो कि वो जो कह रहा है कि मैं अदालतों से मुतालबा करता हूँ कि मरियम की ज़मानत कैंसिल की जाए। अदालतों को तुमने क्या समझ रखा है? मेरे ख्याल इसी तरह मुतालबे आपके चलते हैं अदालतों में, जो आपको आदत पड़ी हुई है। इस तरह की बात करते हो, तुम मुशीर हो और तुम वज़ीर हो और तुम पता नहीं क्या क्या बातें हो। सबसे झूठा मक्कार इंसान अगर आपने देखना है ना, मैं तो पहले फिरदौस आशिक अवान को कहता हूँ, वो तो चली गई है, खूह खाते में चली गई है। अब ये दोबारा जो है ना, ये फ़याज़ुल हसन चौहान है जो रज के झूठ बोलता है, रज के जाहिल है, रज के मकार है। और हरीम शाह के साथ इसकी वीडियो आपने देखी हुई है। ये इतना मकार है। अदालतों से भी कोई मुतालबा करते हैं? इस जहालत को एक्सपोज करो कि ये किस तरह के पीटीआई में जाहिल लोग इकट्ठे हो गए हैं, जिनसे हम तवक्को लगा के बैठे हैं कि ये पाकिस्तान को आसमान तक ले जाएंगे। ये तो आसमान से ज़मीन तक ले जाएंगे और अब ज़मीन से गड़ा खोद के नीचे लेके जाएंगे। ये ऐसे लोग हैं। फिर आप कहते हैं बाबा जी और वकील साहब और मलिक साहब और अवान साहब, आप गुस्से में आते हैं। गुस्से में ना हो। अब जो हम वकील है वो तो हंस रहे होंगे कि यार ये अदालतों से मुतालबा कैसा कर, अदालतों से भी कोई मुतालबा करता है? इसकी वीडियो चलाओ सारे टीवी चैनल वालों, आपको भी कह रहा हूँ इसको चलाओ, एक्सपोज करो कि ये कैसे बंदे इसने रखे हुए हैं, इमरान खान ने और उस्मान बुज़दार ने। वो खुद ही ऐसे ही हैं। गो नु मिली गो, जई हो ते जई हो।
अच्छा, ये तो थी जनाब वीडियो जो मैंने उसकी थोड़ी सी छतरौल करनी थी फयाजुल हसन चौहान की, वो मैंने कर दी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मरीम नवाज साहब है ना, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा जी कि मेरे ऊपर दहशत गर्दी का केस है। वो जो 11 अगस्त को पेश हुई थी जिस पे पथराव किया गया था और मरीम नवाज़ की गाड़ी को तबाह किया गया था। मरीम नवाज़ तो गाड़ी से बाहर ही नहीं निकली थी, सबको पता है, ठीक है। और उनके ऊपर वो केस बना दिया गया। जो इनका केस था किसी ने दर्ज नहीं किया मरीम की तरफ से, और जो मरीम के ऊपर मुलज़म वाला है उसमें कैप्टन सफदर और 88 वकील और सारे लोग शामिल थे, उनके ऊपर दहशत गर्दी का मुकदमा बना दिया, ठीक। अब उसमें कल मरीम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मेरे ऊपर पर्चा है लेकिन मैं ज़मानत नहीं कराऊंगी। ये हमने कल सब ने वीडियो बनाई, मैंने भी बनाई, आपने भी बनाई, देखा मीडिया पे कि जी मरीम बड़ी दलेर है, बड़ी बहादुर है, उसने जनाब ज़मानत नहीं कराई और वाह वाह, और हमने सब ने कहा। लेकिन दोस्तों, मैं बतौर सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट, 33 साल का वकालत का तजर्बा, मरीम हमारी लीडर, हमारी कायद, हमारी बहन, जो भी आप कह लें, उनको मैं मशवरा दूंगा कि वो लाजमी ज़मानत कराएं। आज रात भी मरीम की गिरफ्तारी हो सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ। और कल भी ख़तरनाक दिन है, कल भी हो सकती है, आज भी हो सकती है, किसी वक्त भी हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इस फाशिस्ट हुकूमत के पास एक जवाब है कि एक FIR कटी हुई है जिसमें ज़मानत नहीं कराई। दोस्तों, हमारे दोस्त लंदन अमेरिका में बैठे होते हैं ना, जब उनके ऊपर FIR हो जाती है वो कहते हैं जी हम तो लंदन में हैं, तो हम उनको फिर भी यही कहते हैं कि जब आके तुमने ज़मानत करवानी है, वरना केस का प्रोसेस चल रहा होता है मफरूरी वाला, इश्तिहारी होने वाला, झूठ है। हमें सबको पता है, मीडिया ने देखा है, सबको पता है कि मरीम नवाज के ऊपर झूठा केस है, लेकिन उनको क्यों हम मौका फराहम करें इस फाशिस्ट हुकूमत को कि जो कहे कि जी हमने तो कानून के मुताबिक गिरफ्तारी की है, मरीम ने ज़मानत नहीं कराई। अब कैप्टन सफदर ने भी उसमें ज़मानत करा ली है, वकीलों ने भी करा ली है। हमें पता था कि वो ख़तरनाक केस है, झूठा केस है, लेकिन हम वकीलों सब ने भी ज़मानत करवाई है। इसलिए मैं मरीम साहबा को कहता हूँ कि वो इस मसले में ज़िद ना करें, इस मसले में ज़िद ना करें। मैं कह रहा हूँ, उन्होंने अभी सियासी एक्टिविटी करनी है, बहुत ज़्यादा जलसे करने हैं, जुलूस करने हैं, घर से बाहर निकलना है, रोड पे जाना है, आना है, सारा कुछ करना है। वो किसी वक्त भी इसी मुकदमे में गिरफ्तार हो सकती हैं, मैं आपको बता दूं। पुलिस वाले 87-88 की कार्रवाई कर रहे हैं। 87-88 की कार्रवाई यही होती है, किसी को कोई मुलज़म पेश ना हो तो उसको मफरूर करार देना, उसको इश्तिहारी करार देना। ये होती है 87-88 CRPC की कार्रवाई। तो मैं किसी तौर पे भी, मैं मिन्नत भी करनी पड़ी मरीम नवाज साहबा को कहूँगा कि वो ज़मानत कराएं, इसमें ज़िद में ना लाएं, इसमें ज़िद ना लाएं। मैं आपको कह रहा हूँ, जब नवाज शरीफ साहब ने भी कमीशन बनाया था ना, अकामा वाला, उन्होंने कहा जी कमीशन बना देते हैं, तो हमने तब भी मना किया था कि भाई जब जुडिशल कमीशन का मुतालबा ही नहीं है तो तुम क्यों मुतालबा कर रहे हो, क्यों कह रहे हो कि आ बैल मुझे मार। वही हुआ ना, सब कुछ ख़राब हो गया। अब एक FIR पति है, अंधों को भी पता है कि ये FIR झूठी है, ये FIR झूठी है मरीम साहबा, लेकिन आपको इसमें ज़मानत करानी चाहिए। मैं आपकी सुबह ज़मानत करवा के 100% दे सकता हूँ। आप सिर्फ मुझे FIR की कापी भेजें, मैं आपकी कल आपकी मैं 11 बजे ज़मानत, 12 बजे ज़मानत करा देता हूँ। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वरना सारी जो है ना हमारी मुहिम, हमारी ये कोशिशें, हमारी काविशें सारी ज़ाया चली जाएंगी। आपको कानूनी तरीके से पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। आप कल को ये नहीं कह सकती कि झूठी है। भाई झूठी है तो अदालत में बताओ, 100% ज़मानत हो जाएगी। इसमें अना और ज़िद का मसला तो नहीं है। अब मुहिम चल पड़ी है, लोगों को उम्मीद लग गई है, नवाज शरीफ जाग रहे हैं, मरीम जाग रही है, सारा कुछ ठीक हो गया, सारा कुछ ठीक हो गया। लेकिन ये ज़मानत ज़रूर कराओ, ज़रूर कराओ, ज़रूर कराओ। मैं आपको बतौर सीनियर वकील ये कह रहा हूँ कि ज़मानत कराओ, इसमें ज़िद में ना आओ, ज़िद में ना आओ, ज़िद में ना आओ, वरना सारी तहरीक इस मामूली सी बात से ख़राब हो जाएगी। कोई आपका दिफा ही नहीं कर सकेगा। बेशक ये झूठा मुकदमा है, मैं कह रहा हूँ, अंधों को भी पता है कि झूठा मुकदमा है,
لیکن اس جھوٹے مقدمے میں بھی آپ کو FIR کی ضمانت کرانی پڑے گی. خدا کے لیے ضمانت کرائیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کی بڑی ضرورت ہے، ورنہ آپ کسی وقت بھی گرفتار قانونی طریقے سے ہو سکتی ہیں. آج رات بھی خطرہ ہے، میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں. تو دوستو میں نے کافی التجا کر لی ہے، منت کر لی ہے. آپ بھی کمنٹس کریں. میں آپ سارے دوستوں سے یہی مشورہ کروں گا کہ یہی سارے لوگ جو سن رہے ہیں، میرے مسلم لیگ نون کے سن رہے ہیں، مریم صاحبہ بھی سن رہی ہیں، مسلم لیگ نون کے سن رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب سن رہے ہیں، تو وہ ان کو یہی کہیں کہ قانون کا رستہ اپناؤ. ورنہ یہ چھوٹی سی بات ہے نا، چھوٹی سی بات ہے، یہ بڑی بات بھی بن سکتی ہے. یہ قانونی مشورہ آپ کو میں دے رہا ہوں، خالصتاً قانونی مشورہ، کہ مریم صاحبہ کل ضمانت کرا لو ضمانت. بس چپ کر کے جاؤ اور ضمانت کرا لو. یہ میرے ذمہ ہے، میرے ذمہ لگائیں. دوستو تھینک یو ویری مچ. میں نے کافی زور لگا دیا، اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. جو ویل وشر ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہی اچھے مشورے دیتے ہیں، ورنہ ہم بھی کہتے ہیں واہ 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 واہ. ایک دن ہم نے واہ واہ کیے، لیکن آج میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. تو اگلی ویڈیو تک اجازت. یہ بہت ضروری ہے. خدا حافظ.